Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Swami's Night Alone. So let's start the chapter. Swami's father wanted his son to be brave and not to be a baby listening to bedtime stories by his granny's side, because that way he could earn respect of others and get patted on his back by the teacher. For making him fearless, Swami's father wanted him not to sleep beside his granny but sleep alone in the office room and show acts of valor. Read the story. इस स्टोरी में बच्चों एक फादर है, वो चाहता है कि उनका जो बेटा है वो अब क्या हो जाए, वो बड़ा हो जाए, अब वो क्या हो जाए, अब वो अकेला सोना शुरू कर दे, ब्रेव हो जाए और उसको क्या करे, लोग प्रेज करें। अभी भी उसका बच्चा जो है वो क्या अपने आप को छोटा समझता है और अपनी दादी के साथ सोता है और दादी से सोते समय क्या करता है, वो कहानियाँ सुनता है। लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि नहीं, अब वो बड़ा हो जाए और वो अकेला सोए। ठीक है, अब वो कैसे अपने बच्चे को मनाते हैं अकेले सोने में, ये हम स्टोरी में जानेंगे। फॉर स्वामी इवेंट्स took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, "Swami, listen to this news. An act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger." The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. बच्चों, फादर, स्वामी के फादर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में तो क्या होती है, तरह तरह की खबरें आती हैं, तो उसमें क्या था, एक ब्रेव बॉय की खबर भी छपी थी। तो जोर जोर से पढ़ रहे थे, स्वामी को सुना रहे थे कि भाई स्वामी देखो, एक बच्चा था एक गाँव में, वो क्या कर रहा था, वो एक बार जंगल से जा रहा था और उसके सामने क्या आ गया, टाइगर आ गया। और फिर उसने क्या किया, टाइगर को देखकर कहाँ चढ़ गया, ट्री पे चढ़ गया और तब तक वहीं बैठा रहा जब तक गांव के लोग ना आ जाए। After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked, "What do you say to that?" Swami said, "I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper?" Father sneered. "A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has the courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important." ठीक है, अब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उस ब्रेव बॉय के बारे में बताया, तो उनसे पूछा गया, स्वामी से पूछा गया, भाई तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। तो स्वामी ने कहा कि मुझे लगता ही नहीं है वो लड़का क्या था, वो लड़का था ही नहीं, बच्चा था ही नहीं, वो ज़रूर एक बड़ा आदमी रहा होगा। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि भाई तुम इतने शोर होके कैसे बोल सकते हो। तो कहा भाई आदमी रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि बच्चा तो क्या शेर हो सकता है, उसको मार डालता है, या फिर बच्चा झूठ, मतलब उसको ऐसा लगा कि न्यूज़पेपर में झूठ खबर छपी है, वो बच्चा ही नहीं था, वो क्या था, उसके हिसाब से वो एक ग्रोन अप आदमी था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा स्मार्ट हो, न्यूज़पेपर में तुम्हें ऐसा लगता है कि गलत खबर छापेंगे, उसके फादर ने कहा उनसे। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई एक पतले से आदमी जिसके अंदर करेज है, वो बड़े से बड़े एलिफेंट से या बड़े से बड़े जानवर से भी लड़ जाता है, और एक आदमी जो बहुत शरीर से हट्टा कट्टा ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर करेज ही नहीं है, साहस ही नहीं है, तो उसके सामने चींटी भी आ जाए वो उससे लड़ नहीं पाएगा। तो उसके पापा का कहना था कि करेज इंपॉर्टेंट होती है, एज साइज मैटर नहीं करता। Swami disputed the theory. "How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room." ठीक है, अब अपने पापा से पूछता है, उसके पापा बड़ा बोल रहे होते हैं कि भाई करेज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, करेज होना चाहिए सबके अंदर। तो फिर वो अपने पापा से पूछता है कि अच्छा अगर मेरे अंदर करेज है और मेरे सामने टाइगर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं तो भागूंगा ही ना, ये थोड़ी कि मैं उससे लड़ने लग जाऊँगा। टाइगर को देख के तो भाई जान बचा के हर कोई भागता है। तो कहते हैं कि उसके फादर कहते हैं चलो करेज तो बहुत दूर की बात है, मतलब टाइगर के आमना सामना करना तो बहुत दूर की बात है, तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे अंदर करेज है तो एक रात मेरे ऑफिस रूम में अकेले सोकर दिखाओ। A frightful proposition, Swami thought. He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that his father was only joking.
He mumbled weakly, "Yes," and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club. Hereafter, we are buying brand new bat and balls. Our captain has asked me to tell you." ठीक है, अब वो उसके पापा कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या सोना पड़ेगा, तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा। तो उसको पहले क्या लगता है, मजाक लगता है, क्योंकि कभी वो अपनी दादी से अलग सोया ही नहीं। बचपन से वो कहाँ सोता था, अपनी दादी के पास ही सोता था। और रात को थोड़ी सी आवाज़ आती थी, हलचल होती थी, उसकी नींद जग जाती थी, टूट जाती थी। तो उसको क्या लगता था, दादी के पास होते हुए उसको आवाज़ से डर लगता था। तो उसको लगा उसके पापा शायद मजाक कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया, टॉपिक को चेंज किया। उसने कहा कि भाई हमारी टीम क्या कर रही है, एक नया बैट खरीदने जा रही है, आपका इसमें क्या कहना है। ठीक है, वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। You must sleep alone hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. "From the first of next month, I'll sleep alone, father." "No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up," he said, and looked at his wife, who was rocking the cradle. "Why do you look at me while you say it?" she asked. "I hardly know anything about the boy." ठीक है, अब उसको लगा कि भाई मेरे पापा क्या है, स्ट्रिक्टली मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अलग सोना ही होगा। तो क्या कहता है कि मैं ना क्या करूँगा, मैं अगले महीने की 1 तारीख से सो जाऊँगा, अभी मैं कुछ दिन क्या करता हूँ, दादी के साथ ही सो जाता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, तुम्हें आज रात से ही अकेले सोना पड़ेगा। तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो जो मम्मी और दादी के बगल में सोओगे। ठीक है, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। उसके पापा कहते हैं अब तुम्हें क्या सोना, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें अकेले सोना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे करते करते उसकी मम्मी की तरफ देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई मम्मी के लाड प्यार ने बिगाड़ा है। तो उसकी मम्मी को एक तरह से सुना रहे होते हैं कि भाई तुमने ही उसको सर पे चढ़ा रखा है, ऐसे करके, जैसे पापा लोग बोलते हैं ना, मम्मी लोग बोलते हैं तुमने सर पे चढ़ा रखा है, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। तो वैसे उसके फादर उसकी मम्मी की तरफ देख रहे होते हैं कि तुम्हें क्या किया, तुम्हें बचपन से ऐसी परवरिश मिली है, ऐसी सीख मिली है कि भाई बड़ों के साथ सोना है, लेकिन अब से ऐसा नहीं चलेगा। तो उसकी मम्मी कहती भाई मेरी तरफ देख के क्या बोल रहे हो, मैंने थोड़ी उसको ऐसा सिखाया है। ठीक है, वो अपने आप से अपनी दादी के साथ सोता है। "नो नो, आई डोंट मीन यू," फादर सेड. "If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me," she said and turned away. अब उसके फादर ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें देख के नहीं कहा। तो उसकी मदर कहती भाई आप अपनी मम्मी को जाके बोलो, मतलब उस स्वामी की दादी को जाके बोलो कि भाई उसको अपने साथ ना सुलाए। Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story?" Swami made wild gesticulations to silence Granny, but that good lady saw nothing. So Swami I threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. अब स्वामी को पता था भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अकेले ही सोना पड़ेगा। तो फटाफट से भाग के गया पैसेज में, बालकनी में, जहाँ पे उसकी दादी सो रही थी, उनके बेड पे जाके चुपके से सो गया और अपने मुंह पे क्या डाल लिया उसने, कंबल डाल दिया या बेडशीट डाल दी। ठीक है, अब उसकी दादी बोलती भाई तुमको नींद आ रही है, तुम मुझसे कहानी नहीं सुनना चाहोगे? तो वो चुपके से उनको इशारा करता कि दादी आप चुप हो जाओ और मुझे क्या करो, सोने दो। Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Swami leaned over and whispered, "Please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die." He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. अब उसकी दादी उसे बताती है कि भाई अपने फेस को मत कवर करो। तो उनको इशारे से करता है, चुप कराता है कि भाई दादी चुप हो जाओ, नहीं तो पापा क्या करेंगे, सुन लेंगे और पापा को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। तो कहता है कि आप मुझे जगाना मत और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। Presently father came and stood over him. "Swami, get up," he said. He looked like a apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. Swami stirred and groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami," Granny pleaded. "Why do you disturb him?" ठीक है, अब उसके पापा को पता चल जाता है कि भाई ये तो अपनी दादी के पास सो रहा है। वो उसका ब्लैंकेट हटाते हैं और उसको बोलते हैं भाई उठ जाओ।
और स्वामी क्या करता है, सोने की एक्टिंग कर रहा होता है कि मतलब वो स्नोर कर रहा होता है, खराटे कर रहा होता है, ताकि उसके पापा उसे उठा करके अकेले रूम में ना बंद कर दे। तो उसकी दादी कहती भाई उसको सोने दो, वो सो गया है तो उसको क्यों जगा रहे हो। गेट अप स्वामी, he said for the fourth time, and Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." Swami looked at his granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. On the way he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." ठीक है, अब उसके पापा नहीं मानते, ज़िद्दी होते हैं, फोर्थ टाइम उसको आवाज़ देते हैं और वो उठ जाता है। फिर उसको उठा करके उसका ब्लैंकेट, उसका पिलो लेकर के उसको हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। अब वो अपनी ग्रैनी से अपील करता है भाई मुझे रोक लो, लेकिन उसकी ग्रैनी उसके पापा को कुछ नहीं बोल पाती। फिर उसको लेके जा रहे होते, फिर वो उसकी मम्मा रास्ते में होती है, उन मम्मा से भी अपील करता है मम्मी प्लीज़ आज रात तो मुझे कम से कम ना सोने दो। तो उसकी मम्मी उसके पापा से रिक्वेस्ट करती है कि भाई उसको अकेले मत सोने दो, ठीक है। वो कहती है कि वो हॉल में भी तो सो सकता है, उसको रूम में ले जाना, ऑफिस रूम में ले जाना ये ज़रूरी है क्या। I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with bowed head. Let me sleep in the hall, father, Swami pleaded. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. Can I have a lamp burning in the room? No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. ठीक है, अब उसकी मम्मी जो उससे रिक्वेस्ट करती है, उसके फादर से रिक्वेस्ट करती है कि इसको भाई हॉल में ही रहने दो, इसको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता इसको हॉल में सोना चाहिए, इसको रूम में ही सोना चाहिए, ठीक है। अब वो भी रिक्वेस्ट करता है, स्वामी भी रिक्वेस्ट करता है कि पापा प्लीज़ मुझे हॉल में ही सोने दो, मुझे ऑफिस रूम में नहीं सोना, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा कहता है अपने पापा को, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्कॉर्पियंस होंगे, बिच्छू होंगे। तो उसके पापा कहते हैं नहीं वहाँ पे कोई बिच्छू नहीं है, मेरे रूम में कोई भी बिच्छू नहीं है। अब वो रिक्वेस्ट करता है कि अच्छा मैं ना क्या करूँगा, मैं लैंप जला लूँगा, प्लीज़ अब इतना तो मुझे अलाउ कर दो कि मैं वहाँ पे क्या करूँ, लैंप जला के सो जाऊँ। तो उसके फादर कहते हैं नहीं नहीं, तुम लैंप भी नहीं जला सकते, तुम्हें अकेले डार्कनेस में, अंधेरे में सोने की आदत डालनी चाहिए। Will you at least leave the door open? All right, but promise you will not roll up your bed and go to Granny's side at night. If you do it, mind you, I will make you the laughing stock of your school. ठीक है, अब वो उसके फादर उसको इतना परमिट कर देते हैं, इतना अलाउ कर देते हैं कि भाई तुम अपना जो डोर है उसको क्या कर सकते हो, ओपन छोड़ सकते हो, लेकिन उसको क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं कि तुम रात को बीच में उठ करके दादी के पास नहीं जाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे कल स्कूल में जाके तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। Swami left cut off from humanity. He was pained and angry. He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger hadn't spared the boy who didn't appear to be a boy after all, but a monster. ठीक है, अब वो स्वामी जो होता है उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है अपने पापा के नेचर पे। पहले तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसके फादर क्या आते हैं, पहले तो बहुत सॉफ्ट नेचर था उनका, लेकिन सडनली वो बहुत क्या हो गए, हार्ड हो गए। अब हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, कभी कभी हमें अच्छी चीज़ सिखाने के लिए उनको भी हार्ड होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन स्वामी को क्या लग रहा था, अभी उनको अपने फादर पे क्या था, गुस्सा आ रहा था, और उनको उस टाइगर वाली जो न्यूज़ थी ना, जो न्यूज़पेपर में छपी थी, उस पर भी गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो टाइगर जो है ना वो उस बच्चे को खाई जाता, उसको मतलब इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइगर पे, उस बच्चे पे। तो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा वो टाइगर जो था वो उस बच्चे को खाई जाता तो कितना अच्छा था। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart started beating faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at his street end? And what about poor Munisami father, who spat out blood because the evil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? And so on and on his thoughts continued. He was faint with fear. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Through the stillness all kinds of noises reaches his ears.
the ticking of the clock, rustle of trees, snoring sound, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to सियाम और नेपाल. ठीक है, अब जब वो सो रहा था, रात में अंधेरा था वहाँ पे, तो उसको ना सोते सोते तरह तरह के ख्याल आ रहे थे. अब जैसे हम लोग अकेले सोते हैं तो हमारे दिमाग में भी तरह तरह के ख्याल चलते हैं कि भाई कोई डेविल, कोई गोस्ट, कोई भूत तो नहीं आ गया. तो वो वही सोचने पे लगा था कि मेरे कमरे में कोई डेविल ना आ जाए, कोई भूत ना आ जाए. और फिर उसको ना जितनी भी कहानियाँ थी जो उसने अपने लाइफ में सुनी थी बच्चों से, इधर उधर से, उसको सारी कहानियाँ याद आने लगी. ठीक है, अब वो उसको याद था कि भाई एक उसके फादर एक बार जा रहे थे और एक बार नदी के भूत ने क्या किया, उनको उनके चीक पे स्लैप किया. तो वही सोच सोच के वो डर रहा था, काँप रहा था, उसको बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, कभी कभी वो फेंट हो जा रहा था सोच सोच के. फिर उसके कानों में आवाज़ें गूंज रही थी, क्योंकि नाइट तो क्या होती है, नाइट तो बिल्कुल शांत होती है, तो आपको हर तरह की आवाज़ें सुनाई देती है. आपको घड़ी के टिक टॉक की आवाज़ भी सुनाई देती है, आपको बाहर कोई क्रो या कोई बर्ड आवाज़ कर रही है उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, आपको जो इंसेक्ट होते हैं वो चर्प कर रहे होते हैं, आवाज़ें कर रहे होते हैं, वो भी सुनाई दे रही थी. तो उसको भी सारी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये सोच सोच के वो क्या किया जा रहा था, डरे जा रहा था. स्वामी स्प्रेड हिज बेड ऑन द बेंच एंड लाई देयर. इट सीम टू बी a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep was racked with nightmares. A tiger was chasing him, his feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratching the ground. Scratch, scratch, and then a light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelid would not open, and the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. ठीक है, अब वो अपनी बेडशीट लेकर के कहाँ जाता है, बेंच के पास जाता है. वहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबली सो जाऊँगा. ठीक है, वो उसके नीचे अपना बेड लगाता है, जो भी लगाता है, तकिया लगाता है, वहाँ पे वो सोने की कोशिश करता है, अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर देता है ताकि वो कुछ भी ना देख पाए. ठीक है, अब वो उसको क्या होता है, वो धीरे धीरे सो जाता है. उसको नाइटमेयर्स भी, जो सपने होते हैं वो भी कैसे आते हैं, डरावने आते हैं. उसे ऐसा लगता है कि वो भाग रहा है और कोई टाइगर जो है वो उसका पीछा कर रहा है. सडनली क्या होता है, भागते भागते उसका जो पैर है वो ज़मीन में स्टक हो जाता है, मतलब वो अपना पैर हिला ही नहीं पाता. और वो जो टाइगर है वो उसको क्या कर रहा है, अपने क्लॉज से उसको क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है. तो उसको ऐसे सपने अपने आ रहे होते हैं अपने रात में. विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आईज. ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, as was his habit, but he only touched the wooden back of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright, and now what was this rustling? He moved to the edges of the bench and started into the darkness. Something was moving down. He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. And so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. ठीक है, वो सो रहा होता है, फिर वो जैसे करवट लेते हैं, रात को करवट लेता है और करवट लेके उसे ऐसा लगता है कि मेरे बगल में क्या लेटी है, मेरी दादी लेटी है. तो वो करवट करके अपनी दादी के ऊपर जैसे हाथ रखता है तो वो उसकी वहाँ पे दादी तो होती नहीं है, वो तो बेंच का जो पिछले वाला हिस्सा होता है, वुडन हिस्सा, वो होता है. फिर जैसे तैसे करके वो सो रहा होता है आंखें बंद करके. हालांकि उसको नींद कहाँ आनी थी, उसको तो डर लग रहा था, डर के मारे वो सो नहीं पा रहा था. ठीक है, अब उसे ऐसा लगता है, आंखें वो बंद कर चुका होता है, उसे ऐसा लगता है कि अब कोई मेरे कमरे में घूम रहा है, कोई क्रॉल करके आ रहा है मेरे पास और वो मुझे पकड़ना चाह रहा है. वो उसको ऐसा लगा कि ये क्या है, एक डेविल है, एक भूत है. तो उसने भी क्या किया, उसको जोर से पकड़ लिया और उसको हक करके उसके हाथ में उसने काटना शुरू कर दिया. अयो, समथिंग हैज बिटन मी, वेंट फोर्थ एन एगोनाइज्ड thundering cry, followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook and a servant came in carrying light. ठीक है, अब एक आवाज़ आई, जो उसने पकड़ा था, स्वामी ने जिसको पकड़ा था, उसने जोर से चिल्लाया, अयो, मुझे किसी ने काट लिया, मतलब मुझे किसी ने काट लिया.
वही चोर वहाँ पे घुस आया था, ठीक है। अब उसको भी नहीं पता था कि वहाँ पे स्वामी सोया हुआ है, तो उसको जब पकड़ा गया, उसे काटा गया, तो उसने आवाज़ निकाली, अयो मेरे को किसी ने काट लिया, ठीक है। अब वहाँ पे जो फर्नीचर था वो गिरा, और फर्नीचर गिरने की वजह से जो उसके फादर थे वो कुछ लोगों के साथ, सर्वेंट्स के साथ अपने लेकर के आया, और वहाँ पे लाइट लेके आया उन्होंने। फिर वहाँ पे क्या देखा, and all three of them fell on the burglar, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, ठीक है। अब उन्होंने देखा, उसके फादर ने देखा कि वहाँ पे क्या था, एक चोर आ गया था जिसके एंकल में स्वामी ने जोर से काट दिया था, तो वहाँ पे घायल होकर वो क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। तो अगले दिन उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई, उसको काफ़ी प्रेज किया गया उसके टीचर्स के द्वारा, उसके क्लासमेट्स के द्वारा, कि उन्होंने क्या कहता, जो शहर का जो नामी गुंडा था, जो नामी चोर था, वो क्या हुआ था, पकड़ा गया था। तो उसको पुलिस ने भी प्रेज किया। द इंस्पेक्टर सेड, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप? Swami said for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. When he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? He is asleep already. He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. Where is he sleeping? In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30. Sleeping beside his granny again, father said. No wonder. He wanted to sleep before I could return home. Clever boy. Mother lost her temper. You let him sleep where he likes. You need not risk his life again, father mumbled as he went in to change. All right, mollycoddle and spoil him as much as you like, only don't blame me afterward. Swami, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was given him up. अब पुलिस ने भी स्वामी को प्रेज किया, क्योंकि वो उस चोर को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, और वो चोर कहाँ मिला, वो स्वामी के घर पे मिला। और किसने पकड़ा, स्वामी ने पकड़ा। तो पुलिस ने उसको प्रेज किया और ये भी कहा कि तुम बड़े होकर क्या करना, क्या बनना, पुलिस बनना, ठीक है। तो स्वामी ने सर्टेनली यस कहा उनके सामने कि भाई हाँ मैं पुलिस ही बनूंगा। लेकिन वो मन में रेलवे स्टेशन में जॉब करना चाहता था, मन में ये चाहता था कि मैं इंजन ड्राइवर बनूं या रेलवे में जॉब करूं, ठीक है। वो पुलिस नहीं बनना चाहता था। अब अगले दिन उसके पापा ऑफिस से या क्लब से घर आए, तो उन्होंने भाई उसकी मम्मी से पूछा कि स्वामी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो सो गया। तो उसके पापा ने कहा भाई कहाँ सो रहा है, अपनी दादी के पास सो रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ वो वहीं सो रहा है, उसको वहीं सोने दो जहाँ वो सोना चाहता है, उससे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके पापा ने कहा हाँ भाई बिगाड़ लो बिगाड़ लो। उन्होंने सरकास्टिक वे में कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, ठीक है। बाद में ऐसे करके उन्होंने बोला कि भाई बाद में कुछ मत बोलना, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मुझे मत कहना, ठीक है। उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। और स्वामी ये सब बातें सुन रहा था, वो कहाँ सो रहा था, अपनी दादी के पास सो रहा था। और वो सुनते हुए खुश हुआ कि चलो मेरे पापा ने मेरा पीछा छोड़ दिया, मतलब अब वो मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे कि भाई स्वामी तुम अकेले जाकर सो। तो ये सोच के वो खुश हो रहा था। तो बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।